बहुत समय पहले एक गांव में सेठ धनीराम रहते थे। उनके पास 3 पुत्र थे और तीनों ही विवाहित थे। 2 बड़े पुत्रों का विवाह तो संपन्न घराने में हुआ था, लेकिन छोटी बहू एक गरीब परिवार से थी। इसलिए सेठानी भी आए दिन उसे परेशान करती, ताने मारती रहती थी। सेठ की भी उम्र काफी हो चली थी। अतः एक दिन उसने तय किया कि व्यापार और घर की जिम्मेदारियों के लिए उत्तराधिकारी चुन लेना चाहिए। मगर उसकी पत्नी का विचार था कि छोटी बहू को चौका चूल्हा और घर की साफ सफाई का काम दिया जाए, मझली बहू घर की तिजोरी की चाबियां संभाले तथा बड़ी बहू को व्यापार सौंपा जाए। लेकिन सेठ ने सेठानी की बात को अनसुना करते हुए कहा, मैं ऐसे ही किसी को कोई जिम्मेदारी नहीं सौंप सकता। पहले मैं तीनों बहुओं की परीक्षा लूंगा और जो जिस काबिल होगा मैं उसे ही वही जिम्मेदारी सौंपूंगा। सेठानी भी राजी हो गई। अगले दिन सुबह सेठ अपने तीनों बहुओं को पास बुलाया और एक कटोरी गेहूं देते हुए कहा, यह गेहूं तुम तीनों के पास 1 साल अमानत के तौर पर है। मैं 1 वर्ष बाद तुम लोगों से वापस ले लूंगा। अब तीनों बहुएं गेहूं की कटोरी लेकर अपने अपने कमरों में चली गईं। बड़ी बहू ने अपने पति से कहा, पिताजी भी अजीब है। भला एक कटोरी गेहूं भी कोई संभाल कर रखने की चीज है। मैं तो इसे फेंक रही हूँ। जो वापस मांगेंगे तो भंडार से निकाल कर दे दूंगी। इसमें कौन सी बड़ी बात। उसके पति ने भी सहमति व्यक्त की। उधर मछली बहू ने अपने एक कटोरी गेहूं अलमारी में संभाल कर रख दिए और बोली, जब पिताजी मांगेंगे तो मैं वापस निकाल कर दे दूंगी। लेकिन छोटी बहू ने अपने पति से सलाह करके वे गेहूं एक पत्र के साथ नौकर के हाथों मायके भिजवा दिया। एक वर्ष बाद सेठ ने तीनों बहू बुलाया और उनसे गेहूं की वापस कटोरी मांगी। बड़ी बहू ने कहा, अभी रखती हूँ पिताजी, घर में गेहूं की कमी थोड़ी ना है। पर मैं तो वही 1 कटोरी गेहूं वापस मांग रहा हूँ भाई, जो तुम लोगों को दिए थे 1 साल पहले। और पिताजी वो तो मैंने फेंक दिए थे। सेठ बोला, कोई बात नहीं। अब मछली बहू की तरफ देखते हुए कहा, बहू बहू तुम अपना 1 कटोरी वापस गेहूं लाइए। मछली बहू अलमारी से निकालकर गेहूं की कटोरी सेठ जी को वापस दे देती है। सेठ लेकर मुस्कुराते हुए छोटी बहू की तरफ देखा और उससे कहा, क्यों बहू, तुम मेरे 1 कटोरी गेहूं वापस लौटाओगी नहीं क्या? पिताजी वह 1 कटोरी गेहूं तो अब 5 बैलगाड़ियों में ही आ पाएंगे। आश्चर्य करते हुए पूछा, वह कैसे बहू? पिताजी मैंने आपके दी हुई गेहूं की कटोरी अपने मायके भिजवा दी थी, जहां उसके गेहूं की बुवाई की गई। फसल पकने के बाद वह 1 कटोरी गेहूं अब 5 बैलगाड़ियों में लादने लायक हो गया है। सेठ मुस्कुराते हुए बोला, वाह बहू, यह हुई न बात। अब तुम सब मेरा फैसला सुनो। मैं तुम तीनों की परीक्षा ली थी ताकि तुम सबको तुम्हारी योग्यता के अनुसार काम जिम्मेदारी सौंप सकूं। और मेरा फैसला यह है कि बड़ी बहू घर में चौका चूल्हा और साफ सफाई करेगी। मझली बहू के पास लाकर की जिम्मेदारी रहेगी और छोटी बहू व्यापार संभालेगी। इधर सेठानी फैसला सुनते ही सन्न रह गई। उसके पास शब्द नहीं थे और वो विरोध नहीं कर पाई। इस प्रकार हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप सबने क्या सीखा, क्या समझा, अपना विचार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। ऐसे ही रोचक और प्रेरणादायी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं एक और नई रोचक और प्रेरणादायी कहानी के साथ। तब तक खुश रहे, मस्त रहे, अपनों और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।
जय हिंद।